नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार द्वारा बिना तथ्यों सबूतों के ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की छवि खराब करने को लेकर ईडी के दुरुपयोग के विरोध में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। अग्रसेन चौराहे से नेहरू हाल होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर सत्याग्रह किया, रामधुन गाया। रमेश राजभर ने कहा, बिना किसी तथ्यों सबूतों के कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उन्हें 26 जुलाई को पुनः पूछताछ के नाम पर बुलाया गया है। ईडी जैसी संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई है। सरकार मनमाने तरीके से विरोधियों की आवाज दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस महासचिव अजित कुमार राय ने कहा, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगातार ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की छवि खराब करने में लगी है, जिससे विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों को छोड़कर सरकार के सामने नतमस्तक हो और सरकार पूरी तरीके से मनमानी करती रहे। कांग्रेस पार्टी ईडी से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। देखा होगा जिस तरीके से भाजपा पार्टी देश की तमाम जांच एजेंसियों को राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से अन्य पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल कर रही है और छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम कांग्रेस के लोग, हम लोग इनके ईडी से या किसी भी जांच एजेंसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्पित हैं हम लोग, और हम लोग इनके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अध्यक्ष आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी। आप आज यहाँ किस वजह से आप लोग बैठे सत्याग्रह में? आज हम लोग सत्याग्रह, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले हैं, और सत्याग्रह पर आज हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज जो सरकार जो है, ईडी चाहे इनकम टैक्स, ये जितनी सरकारी संस्थाएं हैं इसका दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करके हमारे नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। क्योंकि हम नहीं कहते कि ईडी पूछताछ ना करे, ईडी पूछताछ करे, लेकिन एक भारत में दो कानून कैसे? जो भी अभी आप लोगों ने देखा, महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई ईडी के दम पर। जो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं उन पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो भाजपा के अगेंस्ट, भाजपा के विरोध में हैं, अन्य पार्टियां जो हैं, उनके खिलाफ ईडी का डंडा चलाया जा रहा है और बेवजह परेशान किया जा रहा है। 10 बजे से बैठा के 10 बजे से लेके 11 बजे तक रात तक पूछ की जा रही है। हम कह रहे हैं कि आप में दम हो तो मीडिया को सामने बैठा के आप प्रश्न करो ना, उसका, और जो हमारे नेता जवाब दे रहे हैं उसको सार्वजनिक करिए। लेकिन ये हमारे नेता की छवि खराब करने के लिए, माननीय सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके हमें नेता को परेशान किया जा रहा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।